स्वागत है आप सबका मॉड्यूल 3 के सेकंड वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने प्राइस एक्शन और मार्केट फेजेस को समझा था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंगल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक को पढ़ना कैसे है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं कैंडलस्टिक को पढ़ते कैसे हैं। तो कैंडलस्टिक में दो कलर होते हैं, एक ग्रीन कलर होता है और एक रेड कलर होता है। ग्रीन मतलब बुलिश कैंडलस्टिक, रेड मतलब बेरिश कैंडलस्टिक। तो कैंडल्स को जो है 4 पॉइंट से पढ़ा जाता है, OHLC। ओ मतलब हो गया ओपन, एच मतलब हो गया हाई, एल मतलब हो गया लो, सी मतलब हो गया क्लोज। ओपन, हाई, लो, क्लोज, इन 4 पॉइंट से कैंडल्स को पढ़ा जाता है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि कैंडल्स कैसे ग्रीन में फॉर्म होती है और कैसे रेड में फॉर्म होती है। ये जो आपको मोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ये रेड में भी बॉडी है, ग्रीन में भी बॉडी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डंडी टाइप की कैंडल में दिखेगी आपको, इसको बोलते हैं हम विक या शैडो। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल छोटा सा चार्ट बनाया है। यहाँ पे नीचे प्राइस लिखा हुआ है 100, 150, 200, ये एक्चुअली प्राइस है। ओपन से शुरू करते हैं हम। ओपन मतलब प्राइस जब पहला सेकंड शुरू हुआ 1 मिनट का, तो ये जो प्राइस चल रहा था 110 पे चल रहा था। उसके बाद इसने लो लगाया, नीचे 100 रुपए तक गया। उसके बाद ये ऊपर चला गया 200 तक, फिर नीचे आया 150 तक। जैसे ही 150 तक आया, 60 सेकंड्स पूरे कंप्लीट हो गए, तो 1 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 1 मिनट कंप्लीट होते ही ये जो है 1 मिनट की कैंडल फॉर्म हो गई। यहाँ पे जो ये मैंने अभी जो आपको बताया, ये प्राइस का 1 मिनट का रिकॉर्ड था। इस चीज को कैंडल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनेगी। बेरिश कैंडल में सेम इसका उल्टा होता है। जैसे कि पहले सेकंड में इसने 150 पे ओपन हुआ था प्राइस, और उसके बाद ये ऊपर गया 200 तक, कंप्लीटली नीचे आया 100 तक। जब 110 पे आया तो 60 सेकंड कंप्लीट हो गए, 1 मिनट पूरा हो गया जब 110 पे आया। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनती है, ये बेरिश ग्रेड कैंडल बनती है इस तरीके से। तो ये जो चार्ट है मैं आपको कैंडल बना के बताता हूँ कैसे बनती है। तो ओपन और क्लोज जो होता है अपना, ओपन और क्लोज तक बॉडी बना लेंगे इस तरीके से, और हाई और लो में हम विक बना लेंगे इस तरीके से। और इसको अगर हम लाल कलर कर देंगे इस तरीके से, तो ये बन गई हमारी बेरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल सेम इसका उल्टा होता है, जो मैंने पहला एग्जांपल में आपको बताया था। इस तरीके से आपको कैंडल को रीड करना है। प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज होगा तो रेड बनेगी, नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज होगा तो ग्रीन बनेगा। सिंपल लॉजिक है। तो हम एक बार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक करते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में देखिए इतने सारे पैटर्न्स होते हैं। सिंगल पैटर्न में देखिए ये ग्रीन कलर का डोजी है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे दोनों ही गया और बीच में जहां पे खुला था वहीं पे क्लोज हो गया। ये हो गया डोजी कैंडल। इस सेम डोजी कैंडल में ये विक्स ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग लेग डोजी। क्रॉस डोजी में सिंपल सेम डोजी जैसे होता है, बस इसकी नीचे की विक बड़ी होती है। हैमर में अगर आप देखो, ये हथौड़े के जैसे होता है, इस तरीके से हथौड़े जैसे बनते हैं। हैमर और हैंगिंग मैन में अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन में क्लोज हुई है हैमर, और हैंगिंग मैन जो है रेड कलर में क्लोज हुई है। ये दोनों ही बुलिश सिग्नल है। ये दोनों ही कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इन्वर्टेड हैमर हल्की सी ग्रीन में क्लोज हुई है, ये हैमर का उल्टा होता है। और शूटिंग स्टार होता है, सेम इन्वर्टेड हैमर है, बस ये रेड कलर में क्लोज होती है। उसके बाद आती है बुलिश ओपनिंग मारूबुजो, बेरिश ओपनिंग मारूबुजो। इन दोनों मारूबुजो में ये है कि ओपन में जहां पे ओपन हो उसके बाद लो लगाई नहीं बुलिश में, और जहां पे ओपन हुआ उसके बाद हाई लगाई नहीं बेरिश में। फॉरवर्ड जाके नीचे क्लोज कर दिया और बुलिश में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाके ऊपर क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मतलब मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज है। स्पिनिंग टॉप डोजी की तरह ही होते हैं, सेम डोजी जैसे ही होते हैं। डिफरेंस है कि इसमें आपको बॉडी देखने को मिलती है हल्की सी। उसके बाद आती है मारूबुजो, क्लोजिंग मारूबुजो। ओपन जहां पे हुआ है उसके बाद हल्का सा लो लगा के ऊपर गया, जहां पे हाई लगाया वहीं पे क्लोज हुआ है बुलिश मारूबुजो में। और बेरिश मारूबुजो में हुआ यह है कि ओपन हुआ प्राइस, हल्का सा ऊपर गया, नीचे गया, और जहां पे लो था वहीं पे क्लोज हो गया। ये हो गया बेरिश मारूबुजो। ये जो कैंडल्स है आपको चार्ट में बहुत ज्यादा दिखेंगे। के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बार ध्यान दीजिए, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग, ये जो पैटर्न है दो कैंडल को मिला के बनाया जाता है। बुलिश एनगल्फिंग में जो प्रीवियस कैंडल है मार्केट बेरिश था, उसके बाद मार्केट हल्का सा नीचे खुला, जो प्रीवियस कैंडल है उसको एनगल्फ कर दिया। एनगल्फ मतलब निगल लिया गया है, ये प्रीवियस रेड कैंडल को एकदम से खा गया है। तो ये हमारे लिए हो जाता है एक बुलिश सिग्नल। अगर प्राइस इस तरीके से आ रहा है, यहाँ कहीं पे अगर आप ढूंढोगे तो प्राइस जो है रिवर्सल देने के चांसेस बढ़ जाते हैं बुलिश एनगल्फिंग में। सेम इसका उल्टा होता है बेरिश एनगल्फिंग में, जो प्रीवियस कैंडल है उसको प्रेजेंट कैंडल खा जाती है पूरा, ये हो जाता है बेरिश कैंडल। नेक्स्ट आता है हमारे पास पियर्सिंग कैंडल। पियर्सिंग कैंडल में होता है कि नीचे के साइड में स्ट्रांग मोमेंटम है, मगर अगले ही कैंडल में वो सारा मोमेंटम खत्म हो जाता है बुलिश कैंडल के साथ। उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर।
ये सेम पियर्सिंग कैंडल का ऑपोजिट होता है। पहले आप स्ट्रांग मोमेंटम होता है बुलिश साइड में, उसके बाद अगली ही कैंडल में स्ट्रांग बेरिश मूवमेंट आ जाता है। उसके बाद दो और कैंडल आते हैं, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। बुलिश हरामी और बेरिश हरामी कैंडल में होता ही है कि देखिए एक जो कैंडल बनी उसके अंदर ही कैंडल्स फॉर्म होती है। प्रीवियस जो बड़ी कैंडल बनी उसका हाई और लो ब्रेक नहीं होता। बेरिश में भी सेम होता है, बुलिश में भी सेम होता है, बस कलर का डिफरेंस होता है। बेरिश में होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है इसको हम इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं, अंदर ही अंदर कैंडल्स फॉर्म होती है। उसके बाद जैसे ही एक ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ तो एक प्राइस ट्रेंड करता है नीचे के डाउन साइड में। इवनिंग स्टार कैंडल आपको चार्ट में ऊपर ढूंढने, मतलब ये बेरिश पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार कैंडल जो है ये बुलिश पैटर्न है, मतलब स्ट्रांग मोमेंटम आया नीचे की तरफ, उसके बाद एक पॉज लिया हल्का सा, उसके बाद प्राइस एकदम से रिवर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दे दिया। तो ये जो एक रिवर्सल पैटर्न है ये 3 कैंडल्स को मिला के बनाया जाता है। उसके बाद आता है बुलिश अबैंडन बेबी, बेरिश अबैंडन बेबी। इसमें होता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेम मॉर्निंग स्टार की तरह ही होता है, मगर यहाँ पे डोजी फॉर्म होती है। बेरिश में सेम उसका उल्टा होता है, सेम ऊपर साइड में एक डोजी फॉर्म होती है, उसके बाद एकदम से रिवर्स हो जाता है, मार्केट एकदम से रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉलिंग 3 मेथड, राइजिंग 3 मेथड। मतलब ये कि एक पॉज एंड प्ले वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे प्ले होता है। मार्केट एकदम से गिरा, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से कंटिन्यूएशन किया। ये वाली जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका अगर आप बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक लोअर 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 हाई का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बुलिश में सेम चीज उल्टी होती है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, फिर 3 कैंडल पॉज लेता है, फिर चौथी कैंडल में अपसाइड का मोमेंटम आता है। तो बस इतना ही था कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।